नमस्कार दोस्तों, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज का ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है और सिनेमाघरों में बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, तब से कई मूवी मेकर्स न सिर्फ अपनी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट रिलीज कर रहे हैं, बल्कि फिल्म के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट पर भी अब वेब सीरीज बनाई जा रही है। और ऐसा ही कुछ लगा मुझे अभी हॉटस्टार पर 17 मार्च से स्ट्रीम हो रही सीरीज पॉपकॉर्न को देखकर। तो आखिरकार क्या है पूरा माजरा? मैं हूं धर्मराज जाट और आप देख रहे हैं सिने गुप्तचर। नो बकवास, ओनली काम की बात। पॉपकॉर्न कहानी है साहिल की, जो कि एक पॉलिटिशियन का बेटा है और एक लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह पॉलिटिशियन उसका असली बाप नहीं है और वह लड़की जिससे वह प्यार करता है उसका बाप ये शर्त रख देता है कि उसकी शादी तभी होने देगा जब वह उसके असली बाप का पता लगाए। तो कौन है साहिल का असली बाप और क्या उसकी शादी उस लड़की से हो पाती है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं वेब सीरीज के प्लस पॉइंट से। पहला प्लस पॉइंट इसकी कहानी, मतलब बेसिकली ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है और जिस तरह की ट्विस्ट वाली इसकी कहानी है उसमें कॉमेडी की भरपूर गुंजाइश थी। दूसरा है सीरीज का क्लाइमेक्स, क्योंकि जिस तरह का सीरीज का क्लाइमेक्स है और जिस तरह से क्लाइमेक्स में सीरीज के अगले सीजन के लिए बिल्डअप किया गया है वह मेरे लिए तो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल था। सीरीज के क्लाइमेक्स में जो कुछ भी दिखाया गया है वह कम से कम मैं तो गेस नहीं कर पाया था और मुझे नहीं लगता कि उसे कोई गेस कर पाएगा। यानी कुल मिलाकर ये पूरी सीरीज एक तरफ और इसका क्लाइमेक्स एक तरफ। तीसरा प्लस पॉइंट है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। सीरीज के लीड रोल्स में है कुणाल खेमू और नुपुर सेनन और इनके रोल्स के हिसाब से इनकी एक्टिंग अच्छी कही जा सकती है। इनके अलावा सपोर्टिंग रोल्स में सौरभ शुक्ला, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, सतीश कौशिक, चंकी पांडे और अश्विनी कालसेकर जैसे मंजे हुए कलाकार हैं और इनकी एक्टिंग भी इनके रोल्स के हिसाब से अच्छी कही जा सकती है। हाँ, जॉनी लीवर की बेटी जिमी लीवर भी सीरीज में एक सपोर्टिंग रोल में है और वो मुझे काफी ओवर एक्टिंग करती हुई दिखाई दी है। और अब बात कर लेते हैं माइनस पॉइंट्स की। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है सीरीज का डायरेक्शन। मतलब डायरेक्टर फरहाद सामजी को इतनी अच्छी कहानी मिली थी, इतने अच्छे कॉमेडी के दिग्गज कलाकार मिले थे, लेकिन फिर भी वे उनसे कॉमेडी नहीं करवा पाए। मतलब इस पूरी सीरीज में 2 या 3 ही ऐसे सीन थे जिनमें मैं थोड़ा खुलकर हंसा और बाकी ज्यादातर वही घिसे पिटे पुराने जोक रखे गए हैं जिन पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। लेकिन ऐसे सीन भी नहीं है जिन पर वो कुछ लोग कहते हैं ना कि आप अपने बाल नोचने लगोगे, सर पीटने लगोगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। ऊपर से कई सीन्स में बजट की भी काफी कमी दिखती है। जैसे कि एक दंगे वाला सीन दिखाया गया है जिसमें कई सारे दंगे आते हैं और वे सिर्फ एक ही कार को फोड़ रहे हैं, एक ही कार को जला रहे हैं और उसी कार को अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। और डायरेक्शन तो इतना कमजोर है कि थप्पड़ और घुस्से मारने वाले सीन्स में साफ साफ नकलीपन झलक रहा है। साथ ही एक सीन में राजपाल यादव के दाढ़ी और बाल अलग तरीके के हैं और दूसरे सीन में अलग। यानी कुल मिलाकर कहानी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इसे वेब सीरीज में डालने के बजाय एक फिल्म के रूप में बनाया जाता और डायरेक्शन थोड़ा और बेहतरीन होता तो एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। वेब सीरीज होने के कारण इसे लंबा करने के चक्कर में बार बार वही गाने बजाए गए हैं और कई फालतू सीन डाले गए हैं। फिर भी ये 3 घंटे ही लंबी हो पाई है, इसलिए जबरदस्ती खींचे जाने से बेहतर था कि इसे छोटा ही बना लेते। वैसे इस सीरीज के डायरेक्टर को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका भी सीरीज में काफी अच्छा खासा रोल है और वे आपको इसमें अजय देवगन की मिमिक्री करते हुए भी नजर आ जाएंगे। वैसे आपने ये सीरीज देख ली हो तो आपको ये कैसी लगी कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए सिने गुप्तचर। और हाँ, ऐसे रिव्यू सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।